हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मनप्रीत सेठी है। मैं एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ जो कि बच्चों की हॉर्मोन्स की डॉक्टर होते हैं। एंड वेलकम टू नव भारत टाइम्स। आज मुझे टॉपिक दिया गया है बात करने के लिए ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी पे। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी एक अनकॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है बच्चों में, जिसका इंसिडेंस रफली 1 in 10,000 होता है। और ये इस डेफिशिएंसी के कारण बच्चों की हाइट अच्छे से नहीं बढ़ती, बच्चे छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू देयर अदर पियर्स। वो छोटे होते हैं। छोटे हाइट के बच्चों को हम कहते हैं कि इस बच्चे को शॉर्ट स्टेचर की प्रॉब्लम है। तो शॉर्ट स्टेचर के अनेक कारण हो सकते हैं और उनमें से एक अनकॉमन और रेयर डिसऑर्डर है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। हम रेयर डिसऑर्डर की भी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेयर एज कम्पेयर टू अदर कॉजेज है, लेकिन फिर भी 10,000 में से एक बच्चों को हो सकता है और बच्चे इस डिसऑर्डर की वजह से काफी शॉर्ट रह जाते हैं अगर वो टाइम पे डायग्नोज ना हो और टाइम पे ट्रीट ना हो। अब ग्रोथ हार्मोन होता क्या है? ग्रोथ हार्मोन एक हमारे ब्रेन में जो मास्टर ग्लैंड होता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहां से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन और वो हमारे बॉडी की हड्डियों को ग्रो कराता है, जिसकी वजह से हाइट लंबी होती है। अगर इस ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में किसी भी कारण की वजह से, तो वो ग्रोथ बच्चे की अच्छी नहीं होती और आपको एकदम से नहीं पता चलेगा कि आपके बच्चे को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। आपके सामने सिर्फ शॉर्ट हाइट की प्रॉब्लम आएगी और आप जब अपने बच्चे को डॉक्टर के ले जाएंगे, पीडियाट्रिशियन के ले जाएंगे या पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के ले जाएंगे, तो वो बहुत सारे टेस्ट करने के बाद ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के लिए उस बच्चे को वर्कअप करेंगे। बट आप किस कंप्लेन से लेके जाएंगे? तो कोई बच्चा जो अपने फ्रेंड्स के हिसाब से अपनी क्लास में सबसे छोटा हो, हमेशा लाइन में आगे खड़ा होता हो, या अपने कजिन्स के हिसाब से भी हाइट में छोटा हो, पेरेंट्स जिसके काफी लंबे हो लेकिन बच्चा एक्सपेक्टेड होता है कि ये इनका बच्चा है तो लंबा होगा लेकिन इतना लंबा नहीं है। आपके बच्चे के कपड़े हर साल वही सेम कपड़े चल जाते हैं, 2-3 साल आपको नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जूते भी साइज बहुत कम चेंज होता है, 2 साल तक एक ही जूते चल जाते हैं। तो जो इस तरीके से बच्चे होते हैं जो शॉर्ट, जिनको हम मानते हैं कि वाकई शॉर्ट है, उनमें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर ही डायग्नोज करेंगे। सो सिम्टम्स, अगर हमारे जैसे मैं पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे शॉर्ट स्टेचर करके आते हैं, तो मैं कैसे जान पाऊंगी कि इस बच्चे को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है? पहले तो ऐसे बच्चे आमतौर पे शॉर्ट स्टेचर बच्चों में भी बहुत छोटे होते हैं। दे आर नॉट जस्ट लिटिल शॉर्ट, दे आर क्वाइट शॉर्ट फॉर देयर एज। उसके अलावा कुछ और फीचर्स होते हैं इन बच्चों में जो हम देख के हमें पता चल जाता है कि उनके फेस से वो अपनी एज से बहुत छोटे भी लगते हैं। उनके फेस भी बड़े चबी टाइप ऑफ, डॉल टाइप ऑफ फेसेस होती हैं। थोड़े से बच्चों का पेट थोड़ा निकला होता है, लेकिन आर्म्स और लेग्स बिल्कुल भी फैट नहीं होती हैं। अगर उनसे पूछें तो उनके दांत भी टाइम पे नहीं आए होते हैं या टाइम पे नहीं गिरे होते हैं, और कई बार इन बच्चों के बाल भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते। सो पेरेंट्स यही कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारे बच्चे की बहुत 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बहुत थोड़ा ही ग्रो कर रहा है पर ईयर, जितना ग्रो करना चाहिए उसके हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा। तो इस साइंस और सिम्टम्स से ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के बच्चे प्लेन शॉर्ट स्टेचर से ही हम डॉक्टर्स के पास प्रेजेंट करते हैं। अब हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि इस बच्चे को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है या कुछ और है? तो जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है शॉर्ट स्टेचर लेके, सबसे पहले हम देखते हैं कि वाकई में ये बच्चा शॉर्ट है कि नहीं। उसके लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होते हैं। हमारे पास ग्रोथ चार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर हम जब बच्चे की हाइट प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ्स होते हैं। और उसमें काफी सारी लाइनें होती हैं, 3rd परसेंटाइल, 5th परसेंटाइल, 10th, 50th, ऐसे। अगर वो बच्चे की हाइट 3rd परसेंटाइल से भी नीचे आ रही है, 3rd परसेंटाइल या उससे भी नीचे आ रही है, मतलब कर्व के सबसे लोएस्ट पार्ट में वो कर्व के है, तो ये बच्चा वाकई शॉर्ट है। और हम पेरेंट्स की हाइट भी लेते हैं और उसके हिसाब से हम देखते हैं पेरेंट्स के हिसाब से भी शॉर्ट है और जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से भी शॉर्ट है। तो हम सबसे पहले उसको एग्जामिन वगैरह करके हम कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं कि क्या किसी बॉडी की किसी भी ऑर्गन प्रॉब्लम्स की वजह से या कोई ऐसी मैल एब्जॉर्प्शन हो रही हो कि खाना उसका
जो खा रहा है उसको लग नहीं रहा है, उसके अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, उसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर है या कोई और हार्मोनल कारण की वजह से है। तो हार्मोनल ग्रोथ हार्मोन जैसे मैंने बताया था कॉमन कारण नहीं है, बट हम पहले बाकी सारी चीजें रूल आउट कर देते हैं। थायराइड टेस्ट भी करके रूल आउट कर देते हैं कि थायराइड भी नहीं है, कोई लिवर, किडनी, हीमोग्लोबिन, कोई और दिक्कत बच्चे को नहीं है। फिर हम देखते हैं उसको हम 3 महीने तक उसकी हाइट ऑब्जर्व करते हैं अपने क्लिनिक में कि आज कितनी हाइट है, 3 महीने के बाद कितनी हाइट है, तो रेट ऑफ ग्रोथ देखते हैं। अगर उसका रेट ऑफ ग्रोथ भी स्लो होता है फिर हम कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन स्टिम्युलेशन टेस्ट। इस टेस्ट के लिए हमें 4-6 घंटे के लिए बच्चे को अपने पास ऑब्जर्वेशन में रख के टेस्ट करना होता है, और अगर उस टेस्ट में आता है कि हाँ ये बच्चा इसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी है, तो हम फिर आगे चल के उसको ग्रोथ हार्मोन की ट्रीटमेंट पे स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के बच्चों को जब ग्रोथ हार्मोन स्टार्ट किया जाता है तो वो बहुत ही रिवॉर्डिंग थेरेपी होती है, मतलब उनका कैचअप ग्रोथ और उनकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया से इम्प्रूव होती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हम उनको नॉर्मल हाइट, टारगेट हाइट, पेरेंटल जितने उनके पेरेंट्स के हिसाब से उनका पोटेंशियल है वहां तक हम पहुंचा सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन की जो थेरेपी होती है वो इंजेक्शन फॉर्म्स में होती है, टैबलेट फॉर्म में नहीं होती है। तो वो हम सिखाते हैं कि कैसे देना है और कैसे उसको रोज देना होता है, पेरेंट्स को ही देना होता है, बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के बच्चों को पहचाना जाता है, डायग्नोज किया जाता है और ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी ये डालना चाहती हूँ कि ग्रोथ हार्मोन इज नॉट द क्योर फॉर ऑल शॉर्ट स्टेजर, मतलब हर छोटे बच्चे को ग्रोथ हार्मोन देने की ना आवश्यकता है, ना उसको ग्रोथ हार्मोन से फायदा होगा, और ना ही ग्रोथ हार्मोन पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के अलावा कोई प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चा छोटा है तो आप उसको प्लीज पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, थरोली इवैल्यूएट कराएं, और फिर अगर वो बोलेंगे कि जो भी कारण की वजह से बच्चा शॉर्ट है उस कारण को रेक्टिफाई करेंगे तो बच्चे की हाइट इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको वापस जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।